नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और उत्तर प्रदेश को लेकर 403 सीटों का ओपिनियन पोल चौंकाने वाला सामने आ चुका है। अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और यहां पर अखिलेश यादव के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस से यहां पर अखिलेश यादव ने गठबंधन बनाया है और साथ ही माना जा रहा है कि मायावती जी से भी यहाँ पर गठबंधन बन सकता है, जिसका की खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में मायावती जी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अगर गठबंधन बनता है तो क्या उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और इसी आंकड़ों के आधार पर उन्हीं यहाँ पर जो जीत है समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में मिली, इसी जीत के आधार पर उत्तर प्रदेश में अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। तो अगली सरकार किसकी बन सकती है, उत्तर प्रदेश को लेकर आज चुनाव होते हैं तो किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इस पर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो आगरा जिले से 9 विधानसभा सीटों में एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटें यहां पर जा सकती हैं। जबकि कासगंज की 3 सीटों में 2 सीटें एनडीए और 1 सीट है इंडिया गठबंधन का पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी नजर आ रहा है। ईटा से 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन भी बराबर की टक्कर, यानी 2 सीटों पर बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल रही है, जो जनता का उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। जबकि मैनपुरी की 4 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बदायूं की 6 सीटों को लेकर भी सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एनडीए यहां 5 सीटों पर एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। इसके अलावा बात किया बरेली की 9 सीटों में एनडीए का 4 सीटों पर और इंडिया गठबंधन का भी 4 सीटों पर बिल्कुल बराबर की टक्कर है और 1 सीट अन्य के खाते में यहां पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पीलीभीत की 4 सीटों में एनडीए का 3 सीटों पर पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 1 सीट पर यहां पर हावी हो सकता है। शाजापुर की 6 सीटों में एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें यहां पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। लखीमपुर खीरी की 8 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में यहां पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सीतापुर की 9 सीटों में एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और अन्य के खाते में यहां पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। हरदोई की 8 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें, यानी बराबर की टक्कर उत्तर प्रदेश में इस समय हरदोई में देखने को मिल रही है। जिसका की हलचल, जिसका राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हुई और जिसका से माना जा रहा है कि वोटर लिस्ट को लेकर भी काफी हलचल उत्तर प्रदेश में इस समय नजर आ रही है। ऐसे में उन्नाव की 6 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। यहाँ पर सहारनपुर की 7 सीटों का सर्वे है, इसमें एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। शामली की 3 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना इस समय नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों को लेकर भी बात किया तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें, यानी बिल्कुल बराबर की टक्कर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिजनौर की 8 सीटों का जो सर्वे उसमें एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर मुरादाबाद की 6 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। संभल की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें, नहीं बिल्कुल बराबर की टक्कर उत्तर प्रदेश में इस समय संभल जिले को देकर लगाई जा रही है। रामपुर की 5 सीटों में बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अमरोहा की 4 सीटों में एनडीए 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर जो है 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए बागपत की 3 सीटों में एनडीए को 2 सीटें जा सकती हैं, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। गाजियाबाद की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की 8 सीटों में एनडीए 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में यहाँ पर जा सकती है। जबकि अलीगढ़ की 7 सीटों में एनडीए का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। जबकि मथुरा की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट है और 1 सीट पर ही अन्य के खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। लखनऊ की 9 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है, यानी बिल्कुल बराबर की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस समय नजर आ रही है। रायबरेली की 6 सीटों की बात किया तो एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अमेठी की 4 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की 5 सीटों में एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। जबकि बात की जाए फर्रुखाबाद की 4 सीटों में चारों सीटों पर एनडीए एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है
और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। औरैया की 3 सीटों में बात की जाए तो एनडीए को तीनों सीटें एक तरफा यहाँ पर मिल सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। कानपुर की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें, यानी बिल्कुल बराबर की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। कानपुर की यहाँ पर 10 सीटों में बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन भी 4 सीटों पर हावी है और 1 सीट अन्य के खाते में यहाँ पर जा सकती है। और अगर बात की जालौन की 3 सीटों में तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। झांसी की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें, बिल्कुल बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। बांदा की 4 सीटों में एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। फतेहपुर की 6 सीटों में एनडीए को 4 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। वहीं प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए 8 सीटों पर इस समय पलड़ा भारी है, जबकि इंडिया गठबंधन 3 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। इसके अगर बात किया बाराबंकी की 6 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अयोध्या जिले से 5 सीटों में एनडीए का पलड़ा 4 सीटों पर भारी है, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बहराइच की 7 सीटों में एनडीए का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है, इंडिया गठबंधन 2 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में यहाँ पर जा सकती है। जबकि बलरामपुर की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। गोंडा जिले की 7 सीटों में एनडीए का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है, इंडिया गठबंधन 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। जबकि बस्ती की 5 सीटों की बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। महाराजगंज की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। गोरखपुर की 9 सीटों में एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर माना जा रहा है देवरिया जिले की 7 सीटें भी निर्णायक मानी जा रही है और ऐसे में एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। आजमगढ़ की 10 सीटों में एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट अन्य के खाते में यहाँ पर जा सकती है। मऊ की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। बलिया जिले की 7 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर हावी नजर आ रहा है। बात की जाए यहाँ पर जौनपुर की 9 सीटों में एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। गाजीपुर की 7 सीटों में एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। चंदौली जिले की 4 सीटों का जो सर्वे उसमें भी बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है, एनडीए और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। वाराणसी की 8 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। मिर्जापुर की 5 सीटों का जो सर्वे उसमें एनडीए को 3 सीटें और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। जबकि बात की सोनभद्र की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात की उत्तर प्रदेश को लेकर आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 200 से लेकर 247 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर माना जा रहा है कि क्या मायावती जी, यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई सीटों का सीधे तौर पर वोट शेयर कम हो रहा है। इसका नुकसान ही कांग्रेस और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो 141 से लेकर 160 सीटों का अनुमान समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी जा रहा है और ऐसे में अगर गठबंधन की 15 सीटें और अगर गठबंधन हो जाता है तो 15 से 20 सीटें और यहाँ पर ज्यादा सीटें निकाल सकता है इंडिया गठबंधन भी। तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव यहाँ पर कांटे की टक्कर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा उलटफेर हुआ है और इसी उलटफेर के आधार पर समाजवादी पार्टी इस बार दावा कर रही कि उत्तर प्रदेश में 2027 में अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या गठबंधन में चुनाव लड़े जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। उत्तर प्रदेश को लेकर कितना कुछ अंतर देखने को मिलेगा, किस कार के चुनावी प्रचार होंगे और किस कार से महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान होंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर आप रख सकते हैं? मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।